मनोज मानस हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की तैयारी, संकल्प पत्र जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया है। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और झारखंड के भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद थे। शाह ने कहा कि मतदाताओं को घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली झामुमो सरकार और किसी को भी अवैध रूप से सीमा पार करने देने वाली भाजपा के बीच चयन करना होगा। आगे शाह ने कहा कि भाजपा झारखंड की माटी बेटी रोटी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, जो वर्तमान शासन में गंभीर खतरे में है। संकल्प पत्र जारी करने के बाद अमित शाह ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में यह चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, बल्कि झारखंड का भविष्य सुरक्षित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता को तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर चलती हुई मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, माटी और महिलाओं को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भाजपा सरकार चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बेरोजगारी और पेपर लीक से त्रस्त युवा आज भाजपा के साथ अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। भाजपा से गरीबों के हक का धन अपने चेले चपाटों में बांटने वाली सरकार की जगह गरीब का कल्याण करने वाली सरकार को झारखंड की जनता ढूंढ रही है। इसलिए भाजपा आज एक चुनावी संकल्प पत्र लेकर आई है। जनता को सच्ची जन्मतिथि बताने का दायित्व उनका बनता है। वो तो मैं मानता हूं कि चुनाव हम अवैध घुसपैठ को रोकेंगे और सख्त कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित कर दान में जो भूमि हड़प कर बैठे हैं, वो सारी भूमि फिर से एक बार झारखंड की आदिवासी बेटियों के नाम पर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। फिर से एक बार 1 रुपये की स्टैंप ड्यूटी योजना हम शुरू करेंगे। बीएड, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक कार्यक्रमों में निःशुल्क शिक्षा झारखंड की बेटियों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार करेंगे। हम झारखंड में विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करेंगे और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की। आज गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि देश भर के आदिवासियों को कहीं भी इससे बाहर रखा जाएगा। कहीं हम इस पे कहीं नहीं कि इस पे बंदिश होगी। यह स्पष्ट संदेश है। गृह मंत्री जी स्पष्ट कहा कि यूसीसी लागू होगा, लेकिन जो रीति रिवाज आदिवासियों की यथावत रहेगी, आदिवासियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, स्पष्ट आज गृह मंत्री जी स्पष्ट कहा। बांग्लादेशी घुसपैठ में उन्होंने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कहीं ना कहीं जवाबदेही मुख्यमंत्री जी की भी थी रोकने की। बिल्कुल। अब देखो इनका पुलिस तंत्र, जिला क्या कर रहा है। आप देखो इतनी बड़ी बाउंड्री है देश की, राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी। और मैं तो आरोप लगाता हूं, हिंदुस्तान में पहला राज्य ऐसा है जहां गौ तस्करों करने वालों को, गौ माता को ले जाना बांग्लादेश कटने के लिए 2.5 साल पहले इन्हीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदेश निकाला, कोई भी थाना, पुलिस उस पशु तस्करों की गाड़ी को नहीं रोकेगा। हम अवैध घुसपैठ। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, झारखंड में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। माटी रोटी बेटी की सुरक्षा की बात गृह मंत्री अमित शाह ने की है। अखिलेश जी, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आज जारी किया गया। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद थे और उन्होंने अपने हाथों से घोषणा पत्र का ऐलान किया और उसके खास 25 पॉइंट इसलिए घोषणा पत्र में रखे गए क्योंकि झारखंड के बने हुए प्रदेश को आज 25 साल पूरे हो रहे हैं। इसलिए झारखंड के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के 25 बिंदुओं वाला एक संकल्प पत्र जारी किया गया। इस दौरान संकल्प पत्र जारी करने के बाद अमित शाह ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर जोरदार हमला बोला और सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए
तमाम तरह के आरोप लगाए और साथ ही साथ झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र में वादों की बारिश सी कर दी गई। फ्री गैस सिलेंडर, 5 लाख स्वरोजगार और 28,07,500 युवाओं को पक्की नौकरी जैसे तमाम वादे थे, जिनके तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को जारी किया। इसमें महिलाओं पर भी खास फोकस किया गया, जिसको गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपए महिलाओं को देने का वादा हर महीने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में किया गया। इसके साथ ही साथ गोगो दीदी योजना के जो तारीख है उसको 11 तारीख की झारखंड की सभी महिलाओं के बैंक खातों में 2100 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये ऐलान बीजेपी के संकल्प पत्र में किया गया। इसके साथ ही साथ झारखंड 500 रुपए हर परिवार को जो एलपीजी गैस सिलेंडर है वो 500 रुपए के दाम पर परिवारों को दिया जाएगा और इसके अलावा मुफ्त गैस सिलेंडर भी 2 दिए जाएंगे। ये घोषणा भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा 5 वर्ष के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तय करेगी अगर उनकी सरकार बनती है। इसके साथ ही साथ कहा कि करीब 1.5 लाख पदों पर तत्काल भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हर साल 1 लाख झारखंड युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 2000 युवाओं को साथी भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के दौरान जो योजनाएं जनता के हित के लिए नहीं थी उन पर लगाम लगाकर नई घोषणाओं को जारी किया जाएगा। झारखंड की सरकार जो बांग्लादेशी घुसपैठ है उसको रोकने का भी जिक्र इसमें किया गया। महिला सशक्तिकरण के 50 लाख रुपए तक के मूल्य और संपत्ति पंजीकरण को छूट दी जाएगी। इसके साथ ही साथ नर्सिंग है, अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की जाए। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने करीब 25 बिंदुओं का ऐलान किया, खासकर आदिवासी सम्मान और अस्मिता को बढ़ावा देने के लिए। इसके साथ ही साथ फूलो झाड़ो बढ़ो बेटिया योजना के तहत, मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत 21,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। इस तरह से झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र जारी किया गया उसमें किसानों की सुनवाई शुरू करने की योजना रखी गई, इसमें 5,000 रुपए प्रति गया। इस तरह की तमाम योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में झारखंड के विधानसभा चुनाव में जारी की गई और इससे भारतीय जनता पार्टी ने ये अपनी आज ताल ठोक दी कि वो इन्हीं झारखंड के चुनाव में दर्ज करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के 25 संकल्प पत्र के बिंदु जो हैं उनसे उनको जीत मिलेगी। निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी ने झारखंड में अपना संकल्प पत्र जारी किया है। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो संकल्प पत्र में सभी वर्गों का ख्याल रखने की बात कही है, माटी रोटी और बेटी की सुरक्षा की बात गृह मंत्री के द्वारा कही गई है। और अब हम बात करेंगे, बात बढ़ी सीएम को धमकी। मुंबई पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी भरा मैसेज भेजने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। आरोपित महिला की पहचान फातिमा खान के रूप में की गई है। वो अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र के ठाणे के उल्हास नगर इलाके में रहती है। अधिकारी ने बताया कि उसने सूचना प्रौद्योगिकी में बीएससी की है। अधिकारी ने बताया कि उसके पिता का लकड़ी का कारोबार है। पुलिस ने साथ ये भी बताया कि महिला शिक्षित है लेकिन मानसिक रूप से बीमार है। अधिकारी ने बताया कि मुंबई यातायात पुलिस के व्हाट्सएप पर शनिवार को किसी अज्ञात नंबर से एक संदेश आया जिसमें धमकी दी गई कि अगर आदित्यनाथ ने 10 दिन के भीतर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया तो उन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की तरह मार दिया जाएगा। पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला है कि फातिमा ने यह मैसेज भेजा था। बताया गया कि योगी राज्य विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए महाराष्ट्र आ सकते हैं और इस कारण पुलिस अलर्ट पर है। और अब हम बात करेंगे बहन से प्यार किया प्रचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में बहन प्रियंका गांधी के समर्थन में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में अहम लड़ाई संविधान की रक्षा और उसे बचाने की है। उन्होंने कहा कि देश का संविधान नफरत से नहीं बल्कि विनम्रता से और प्रेम से लिखा गया है।
उपचुनाव के लिए बहन प्रियंका के लिए प्रचार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में अहम लड़ाई संविधान की रक्षा के लिए है। ये लड़ाई प्रेम और घृणा के बीच है, आत्मविश्वास और असुरक्षा के बीच, विनम्रता और अहंकार के बीच। साथ ही उन्होंने कहा कि वायनाड इस देश का इकलौता निर्वाचन क्षेत्र है जहां 2 सांसद होंगे, एक आधिकारिक सांसद और दूसरा अनौपचारिक। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई राहुल गांधी के साथ वायनाड में पब्लिक रैली और नुक्कड़ सभाएं करके अभियान अब फिर से शुरू किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा 7 नवंबर तक केरल में रहेंगी। वायनाड में 13 नवंबर को वोटिंग होगी। और हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, वायनाड सीट के लिए प्रियंका लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। अब उनके भाई जो वहां से पूर्व सांसद भी हैं, उन्होंने भी कमान संभाल ली है प्रचार की और अपनी बहन के चुनाव प्रचार के लिए जी तोड़ मेहनत करते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। अखिलेश जी, क्या कहेंगे? वायनाड के लोकसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सारी तैयारियां पूरी कर दी है और एक बाद चुनावी रैली और नुक्कड़ सभाओं का रोड शो अभियान का पूरी रणनीति तैयार की और उसी रणनीति के तहत आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड में चुनाव प्रचार करने उठे। चुनाव प्रचार के दंगल में आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जहां वायनाड की जनता को अपने प्यार भरे अंदाज में उनको ब्रदर्स कह के वहीं राहुल गांधी ने भाई बहनों के साथ नारा दे के चुनाव प्रचार की जो आज शुरुआत की। आज दोनों भाई बहनों ने भारतीय जनता पार्टी समेत केरल की सरकार को भी निशाने पर लिया। प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि उनको यहाँ आकर अब लग रहा है कि उनको कितना वायनाड की जनता प्यार करती है, कितना उनके लिए लोग जुट रहे हैं। जबकि बारिश का माहौल है, बारिश हो रही, इसके बाद भी लोग यहाँ पर टिके हुए। इससे लगता है कि उनके लिए जनता कितना पात्र है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा तो पहले राहुल गांधी के अपने भाई के प्रचार के लिए आया करती थी और आएगी, तब उनको उतना उत्साह और जनता देखने को तब भी मिला और उससे बढ़कर अब देखने को मिल रहा है। लगातार प्रियंका गांधी अपने भाई का हवाला देते हुए चुनाव प्रचार की रैली को संबोधित करती रही। उसी दौरान उसको उठाकर जनता का भी जोश खरोश के साथ ताली बजाते हुए और कांग्रेस को लगाते हुए जनता नजर आई। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के उस लिस्ट का भी खुलासा कहा कि प्रियंका गांधी ने वायनाड की जनता के लिए और उस लिस्ट में उनके लिए क्या क्या करना है वो प्रियंका गांधी ने तैयार किए हैं। तो इस तरह से राहुल गांधी अपनी प्रियंका गांधी बहन के कि उस सूची और उन कामों का भी जिक्र करते नजर आए जिनके माध्यम से वो वायनाड की जनता को कांग्रेस के फेवर में वोट देने के लिए और प्रियंका गांधी को जिताने के लिए अपील करते नजर आए। इससे लगता है कि वायनाड की जनता जिस तरह से वहां पर भीड़ जुटी थी, उससे लगता है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के चुनावी प्रचार के लिए लोग आतुर हैं और बड़ी संख्या में वहां पहुंच भी रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी ने कमान संभाल ली अपनी बहन के चुनाव प्रचार के लिए, उनको विजयश्री दिलाने के लिए वो पूरी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी 7 नवंबर तक वायनाड में रहेंगी। 13 नवंबर को वहाँ चुनाव होने हैं। तो लगातार प्रियंका गांधी के द्वारा मेहनत की जा रही है और राहुल गांधी भी अब इसमें अपनी भागीदारी निभाते नजर आ रहे हैं। अपनी बहन के लिए वो लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। तो यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मेहनत का इनाम मिली कमान की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश में हम बात करेंगे मेहनत का इनाम मिली कमान। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को सीनियर नेता सत्य शर्मा को पार्टी की जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की जगह लेंगे। वहीं रविंद्र रैना को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी प्रेस रिलीज में ये घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने सत्य शर्मा को टिकट नहीं दिया था। इसके बाद उन्हें प्रदेश इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। रविंद्र रैना को इस बार विधानसभा चुनाव में नौशेरा से हार का सामना करना पड़ा था। अब उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा बनाया गया है। और इस खबर पर हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी लगातार बने हुए हमारे साथ। अखिलेश सिंह जी, जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने
आप सत्य शर्मा को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। विधानसभा चुनाव के दौरान उनको टिकट नहीं दी गई थी, वहीं रविंद्र रैना को टिकट मिली थी लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। अब सत्य शर्मा को साधने की कोशिश की गई है, उनको प्रदेश प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है। क्या कहेंगे आप? जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रविंद्र रैना पर पूरा विश्वास जताया ही नहीं बल्कि उनको चुनाव की पूरी कमान भी सौंप दी थी और उनके इशारे पर भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के चुनाव में काफी टिकटें बांटी थी। लेकिन जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी रविंद्र रैना के कदमों के सहारे जम्मू कश्मीर के चुनाव के मैदान में उतरी थी, वहां उसको उस लिहाज से न सीटें मिल पाई और न वोट बैंक उस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुट गया। तो ये उम्मीद तभी की जा रही थी कि जब भारतीय जनता पार्टी कभी भी जम्मू कश्मीर से रविंद्र रैना की छुट्टी कर सकती है और वहाँ के मजबूत और कद्दावर नेता और जो प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार है सत्य शर्मा लगातार चुनौती बने हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव वहां पर हारने के बाद वही फैसला लिया जिसको 29 शर्मा को भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया और जो प्रदेश अध्यक्ष रहे रविंद्र रैना को वहां से हटा के दिल्ली बुला लिया। अब उनको भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है और राष्ट्रीय टीम में भारतीय जनता पार्टी कार्यकारी सदस्य के तौर पर रविंद्र रैना की नियुक्ति की गई है। अब उनको किसी दूसरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्य में लगाया जा सकता है, जबकि जम्मू कश्मीर में संत शर्मा को पूरी कमान सौंप दी है कि वो अब आगामी चुनावों के मद्देनजर जो स्थानीय वहां पर निकाय चुनाव होने हैं, पंचायत के चुनाव होने और दूसरे चुनाव कॉपरेटिव के भी होने, उन चुनावों के मद्देनजर अब शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है कि वो बतौर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर इन सारी चीजों की रणनीति तय करें और आगे चुनाव की रणनीति के मद्देनजर सारी सेटिंग बनाए जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी मजबूत है इसके चुनाव लड़े और जीते। हालांकि रविंद्र रैना को दिल्ली केंद्रीय कमान में दी गई है ताकि वहां पर ताकत बना है और किसी तरह की जनता पार्टी को गुटबाजी देखने को न मिले। एक चीज और कहा जाता है कि जो सत्य शर्मा को वहां का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है वो जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह मोदी सरकार में मंत्री है उनके गुट के नहीं है, लेकिन हर बात रविंद्र रैना को इसलिए हटाया गया कि वो उनके गुट के थे। फिलहाल वे देखा भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी पहले थी अब अगले दोनों गुटों को अलग अलग दिशा में भेजकर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की रणनीति के साथ आज चुनावी मैदान में उतरती है और जीत हासिल करती है। निश्चित रूप से अखिलेश जी से तमाम जानकारी अहम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि रैना पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने हैं, वहीं सत्य शर्मा ने जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष की कमान अब संभाली है, उन पर भरोसा जताया गया है। रविंद्र रैना को अब नई जिम्मेदारी दी गई है। रैना पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बने हैं। और अब हम बात करेंगे ट्रंप की जीत के लिए महायज्ञ। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए दिल्ली के सहादरा इलाके में बगलामुखी पीठ में महायज्ञ किया गया है। महाराज वेदमूर्ति नंद गुरुजी ने महायज्ञ का आयोजन किया और अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर पर तिलक लगाया। उन्होंने कहा, हमने भगवान से प्रार्थना की है ट्रंप को 2016 से ज्यादा वोट मिले क्योंकि इससे ब्रह्मांड में शांति आएगी। साथ ही कहा कि हमारा मानना है कि पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती उस शांति को बढ़ावा देने में मदद करेगी। इसलिए हम ताम्रा बगलामुखी से प्रार्थना करते हैं कि 2016 में जितना वोट मिला था ट्रंप को उससे भी कई हजार दुगना ज्यादा उनको इस बार अमेरिका के लोग वोट देकर के जिताएं, तभी जाकर के विश्व में शांति आएगी और विशेष करके मोदी जी और ट्रंप की जो दोस्ती है वह पूरे विश्व में शांति लाएगी और दोनों का दोस्ती पूरे विश्व में का मानवता कायम करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए लगातार दुआएं की जा रही हैं और भारत में तमाम पूजा पाठ और यज्ञ का दौर जारी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का और बात करेंगे बढ़ी ठंड, कपाट बंद। केदारनाथ धाम के कपाट रविवार से 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें, शिव भक्तों की मौजूदगी में वैदिक विधि विधान और धार्मिक परंपराओं के साथ कपाट बंद करने की रस्म सुबह संपन्न हुई। सुबह 6 बजे गर्भगृह बंद होने के बाद 8:30 बजे मंदिर का मुख्य कपाट बंद कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए।
कपाट रविवार से 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए। शिव भक्तों की मौजूदगी में वैदिक विधि विधान और धार्मिक परंपराओं के साथ कपाट बंद करने की रस्म सुबह शुरू हुई। सुबह 6 बजे गर्भगृह बंद होने के बाद 8:30 बजे मंदिर का मुख्य कपाट बंद कर दिया गया। भैया दूज के पावन पर्व के अवसर पर आज बाबा केदार के कपाट बंद होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और वैदिक विधि विधान, धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं के साथ में बाबा केदार की समाधि पूजा आयोजित हुई और उसके पश्चात बाबा समाधिस्थ हो चुके हैं और 6 बजे जो गर्भगृह है, गर्भगृह के कपाट बंद कर दिए गए और बाबा केदार की जो चल विग्रह उत्सव डोली है वो आज यहाँ से पहले पड़ाव के लिए प्रस्थान करेगी। इस मौके पर पंचमुखी मूर्ति को चल विग्रह डोली में रखा जाता है, फिर इसे 6 महीनों के लिए ओमकारेश्वर मंदिर में रखा जाएगा। आज वो भावुक क्षण है जिसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, क्यों कभी आज से पहले जो भगवान के जो है रत्नों के द्वारा, आभूषणों के द्वारा भगवान की पूजा हुई है और आज वो समय है, आज वो दिन है कि जब भगवान के 4 पैर की पूजा हुई तो भगवान को जो है भस्म के द्वारा जो है भगवान का श्रृंगार किया गया और 4 पैर की पूजा की तरफ भगवान को समाधि में भगवान समाधि बैठ गए हैं और समाधि बैठने के बाद यहाँ की एक परंपरा बनी हुई है जो अखंड ज्योति है, वो अखंड ज्योति जो कभी खंडित नहीं होती है। जब कबाड़ भगवान के खुलते हैं तो उस अखंड ज्योति को आज के दिन जलाते हैं। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। अब मंदिर के कपाट अगले साल अप्रैल-मई में खुलेंगे। केदारनाथ मंदिर हर साल सर्दियों में बंद रहता है। इस मौसम में भारी बर्फबारी होती है और तापमान बेहद कम रहता है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।